दोस्तों, हाल ही में ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम राइशी का मौत का खबर सोशल मीडिया में छा गया है। पूरी दुनिया में हर काम मच गया। सवाल यह है, खबर आया हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया, लेकिन बहुत एक्सपर्ट ने यह इसराइल का काम बता रहा है। और यह सिर्फ ईरान का प्रेसिडेंट ही नहीं, ईरान का विदेश मंत्री और गवर्नर भी शामिल था और सारे एक ही हेलीकॉप्टर में था। सब मारे गए। खबर आया है 9 लोग मारे गए और इस खबर के बाद पूरे ईरान में हर काम मच गया। लोग मस्जिद दरगाह में बहुत शोक मना रहे थे। आखिर दोस्तों, ईरान और अजरबैजान का ऊपर एक नदी का बांध का उद्घाटन करने के लिए इब्राहिम रईसी उसके साथियों के साथ अजरबैजान जाकर अजरबैजान की का लीडर के एक साथ बहुत खुशी से प्रोग्राम बनाया। इब्राहिम राइशी अजरबैजान का प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के साथ मिलने के बाद 3 हेलीकॉप्टर लेकर ईरान में वापस आने का वक्त में अचानक एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम राइशी और ईरान का विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन शामिल था और अचानक हेलीकॉप्टर गायब होने के बाद और साथ जो 2 हेलीकॉप्टर था उसको पता नहीं चला। यह खबर आने के बाद ईरान ने रेस्क्यू टीम लेकर ढूंढने के लिए दौड़ा किया। साथ साथ इस केस में तुर्की और रूस ने इन्वॉल्व हुआ। जो ढूंढने के लिए तुर्की एक ड्रोन भेजी थी। रसिया हेलीकॉप्टर के साथ 47 रेस्क्यू फोर्स भेजा था, जो अजरबैजान का बॉर्डर के पास ईरान में ईस्ट अजरबैजान कहा जाता है। थोड़ा सा जंगल एरिया है वह, पर बहुत कोशिश के बाद तुर्की का ड्रोन कैमरा में एक फुटेज मिला था। पहले तो मिल नहीं रहा था। आखिरकार रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे और उसे वक्त पूरे ईरान का मीडिया में एक ही हेडलाइन चलाया गया, जो हेलीकॉप्टर हार्डलैंड हुआ था, जो कि बाद में पता चला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दोस्तों, इसी हाल में ईरान में बहुत सारे लोग दुख मना रहे थे और कुछ ईरान में इस्लाम रिवॉल्यूशन विरोधी गोष्ठी खुशी मनाया, जो कि ईरान में हर लोगों के अंदर हर काम मच गया। इसी को देखते हुए आयतोल्लाह अली खामेनी ने ऐलान किया, ईरान में प्रेसिडेंट की मौत के लिए रूल्स और पॉलिटिक्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह कहते हुए लोगों को शांत होने का आदेश दिया और कहा, ईरान में सब पहले जैसा ही रहेगा। इस घटना के बाद बहुत सारे देश में ईरान के प्रेसिडेंट की मौत की खबर में अफसोस जताया और ईरान को समर्थन किया, जैसा कि तुर्की, रसिया, चीन, मलेशिया, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, भारत और भारत के विदेश मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ईरान की समर्थन में ट्विटर पर ट्वीट भी किया। इसके अलावा यूएन में 5 मिनट के लिए शौक मनाया और इसके साथ हमास, हिज़्बोल्लाह, हूती और भी ईरान के छोटे छोटे ग्रुप में अफसोस जताया। इस घटना के बाद सुपर पावर अमेरिका ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा इसराइल ने अच्छा खासा कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इसराइल के एक बात के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इसराइल के बारे में नेगेटिव सोचने लगा, जैसा कि जिस वक्त इब्राहिम राइशी का मिट्ठू का खबर कंफर्म नहीं हुआ और ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा था, उसे वक्त में मीडिया के सामने आकर इसराइल ने कहा इब्राहिम रईसी मर गया। इस बात के दौरान बहुत से लोगों का शौक हो सकता है, कहीं है इसराइल मुशाद का हाथ नहीं है। इसके अलावा अजरबैजान का बहुत गाड़ी भी दोस्त है इसराइल। और दूसरा, ईरान के अंदर कुछ साल पहले ईरानियन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली कामिनी के बाद सुप्रीम लीडर उसका लड़का होने का दावा कर रहा था, लेकिन 2024 में इब्राहिम राइशी नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कंफर्म हो चुका है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा एक कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन ईरानियन बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिशियन ने इस बात का इनकार किया और कहा ऐसा नहीं हो सकता। और दोस्तों, यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टेबल देखिए, ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली कामिनी, उसके नीचे प्रेसिडेंट इब्राहिम राइशी, जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल, आर्म्ड फोर्सेस, यह सब आता है। इसलिए ईरान में लीडरशिप की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ऊपर का लीडर अभी भी मौजूद है। और दोस्तों, शक इस वक्त के हैं तीनों हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ, और इस हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट भी था। दोस्तों, इस केस में आपका क्या राय है? का हेलीकॉप्टर अपना अपनी क्रश हुआ कि इसमें इजराइल का हाथ था? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दो, ईरान का प्रेसिडेंट है जो हेलीकॉप्टर में था, यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के हाथ से बनाई गई है, अमेरिका का ही था। जब हिस्ट्री में देखा जाए तो ईरान में राजा पहले भी का दौर चल रहा था, तब अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर ईरान को दिया था और इस हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212